Guys, let's proceed. Yesterday we talk about what? Yesterday we talk about just creating the template. Okay, and template we can download from what? From where we can download the template? Online. There are the various types of portals. Okay, so you can just download CSS or web template. Okay, we can download a web template by using simple thing. फ्री CSS नाम के बहुत सारी टेम्पलेट्स है जिससे हम लोग उसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम लोग उसे वर्कआउट कर सकते हैं. तो व्हाट द स्टोरी वी हैव टू डू, व्हाट द स्टोरी वी हैव टू एग्जीक्यूट. अब इसे डाउनलोड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे प्रोसीड करेंगे. जस्ट आप लोग को ये सब चीज़ें पता है कि हम लोग टेम्पलेट एडिटिंग कैसे करते हैं. दैट आई टोल्ड यू yesterday. Same way you have to do, same way you have to execute, right? Now let's proceed for the next one. Let's proceed for the execution of next story. What the story we have to work out, what the story we have to execute. अब देखिए लास्ट टाइम मैंने जो बताया था that we are just creating and executing the template. Now what the thing I need to do today? Today I am going to be talk about a bootstrap framework. What I want to talk? बोलिए. Bootstrap. Okay, what it names? Its name is Bootstrap. इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है Bootstrap. Okay. So what it deals, how it will be work out, what are the things it just going to be execute. क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे वर्कआउट होता है, कब यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, everything we are going to be deal. So we just have to talk about what? Bootstrap. हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में. ओके, वी जस्ट हैव टू टॉक अबाउट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. सो अब ये जो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है इसके बारे में हम लोगों को कैसे वर्कआउट करना है, क्या वर्कआउट करना है, लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस बूटस्ट्रैप? फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ फ्रेमवर्क. इट इज अ फ्रेमवर्क. क्या है ये? फ्रेमवर्क है. सबसे पहले क्या है? फ्रेमवर्क है. बूटस्ट्रैप इज व्हाट? इट इज अ फ्रेमवर्क. गॉट इट? ओके, तो व्हाट इज मीन बाय फ्रेमवर्क? जैसे मैंने कल बोला था कि हम लोग CSS को अगर बनाते हैं तो हमारी कुछ लेवल्स है, उसके ऊपर हम लोग CSS को नहीं बना सकते, हमारा पोटेंशियल उसके ऊपर नहीं जाता है. ओके, इट हैव एन सर्टन लिमिट टू वर्कआउट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CSS. तो हमारा जो लेवल होता है वो एक लेवल तक होता है, उसके आगे हम लोग नहीं जा सकते. तो फिर लोगों ने क्या किया, जो CSS में मास्टरमाइंड है, दोस पीपल्स आर गुड इन CSS, दे केम टुगेदर एंड दे डेवलप सम लाइन ऑफ कोड, दे राइट डाउन सर्टेन लाइन ऑफ कोड इनटू वन CSS फाइल. उन्होंने क्या किया, कुछ लाइन ऑफ कोड को लिखा इनसाइड द CSS फाइल. ओके, गेटिंग माय पॉइंट गाइस? एक कम्युनिटी बनाई गई, कुछ कम्युनिटी यानी कुछ लोग जो अगर टुगेदरली कुछ काम करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी. उसे हम लोग बोलते हैं कम्युनिटी. तो लोगों ने क्या किया, एक कम्युनिटी बनाई. उस कम्युनिटी में उन्होंने एक CSS फाइल बनाई जिसका नाम उन्होंने लिखा था bootstrap.mean.css. व्हाट इज द नेम दे वाज गिवन टू दिस CSS? bootstrap.mean.css. इसमें अलग अलग लोग हैं जिन्होंने अलग अलग लाइन ऑफ कोड इसके अंदर लिखा, एंड दे मेक वन कंप्लीट CSS फाइल अमंग देम. ओके, एक ही CSS फाइल बनाई जिसमें हर किसी ने अलग अलग लाइन ऑफ कोड को लिखा, हर किसी ने अलग अलग लाइन ऑफ कोड को वर्कआउट किया. उससे हम लोग क्या बोलते हैं? उससे हम लोग बूटस्ट्रैप mean.css और बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क बोलते हैं. वी कॉल इट एज एन व्हाट? वी कॉल इट एज एन बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. व्हाट वी कॉल? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. तो हमें करना क्या होता है? व्हाट द स्टफ वी हैव टू वर्कआउट, व्हाट द स्टफ वी हैव टू एग्जीक्यूट. हम लोगों को इट्स बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना होता है. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसा नो? ओके ना? हम लोगों को इस फ्रेमवर्क को यानी बूटस्ट्रैप को हमारे प्रोजेक्ट के साथ लिंक करना होता है. बट ये आपको फ्रेमवर्क देता क्या है?
व्हाट इज एन एडवांटेज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, ये फ्रेमवर्क आपको क्या क्या चीज़ें देगा, व्हाट द वे। सबसे पहली चीज़ देखिए, आज जब आप वेबसाइट बनाते हो तो ये जो वेबसाइट होती है ये हर एक अलग अलग रिजोल्यूशंस पे एग्जीक्यूट होगी, बराबर। कोई 320x240 पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई 400x800 पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई 900x600 पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई टैबलेट पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई टीवी पे एग्जीक्यूट करेगा, कोई लैपटॉप पे करेगा, कोई और डेस्कटॉप पे करेगा। हर स्क्रीन का रिजोल्यूशन क्या है, अलग अलग है ना, ऐसा नो। एवरी स्क्रीन हैज इज व्हाट, एवरी स्क्रीन हैव अ डिफरेंट रिजोल्यूशन। हर एक स्क्रीन को क्या है, अलग अलग रिजोल्यूशन है। हर एक स्क्रीन को क्या है, अलग अलग रिजोल्यूशन है। एम आई क्लियर? यस सर। ओके, तो उसके हिसाब से हम लोगों को क्या करना होता है, उसके हिसाब से हम लोगों को डेवलपमेंट करना होता है, ताकि वो जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट आपका कंपैटिबल रहे विथ व्हाट, विथ एवरी रिजोल्यूशन। ओके, कंपैटिबल रहे विथ व्हाट, विथ एवरी रिजोल्यूशन। एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? यस ऐसा नो, आप जो बना रहे हो यस वो रिजोल्यूशन कंपैटिबल रहे विथ एवरी डिवाइस। तो हम लोगों को जो बनाना है वो रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट में वर्कआउट करना है। सो रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट यानी क्या, अगर मैं कुछ भी चीज़ एग्जीक्यूट करूं तो वो कोई भी रिजोल्यूशन के हिसाब से अपनी हाइट को और विड्थ को ऑर्गेनाइज कर लेगा। ओके, वो अपने हिसाब से उसे एडजस्ट कर लेगा। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट। एम आई क्लियर गाइज? यस सर। ओके ना? सो व्हाट इज मीन बाय रिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्सिव यानी क्या, अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो कि जिसके पेजेस ऑटोमेटिकली ग्रो करें और श्रिंक करें, डिपेंड ऑन व्हाट, depend on what, screen resolution, Screen resolution. depend on what, screen resolution of end device। क्लियर ना? जो यूजर का डिवाइस है उसके हिसाब से अगर वो खुद को एडजस्ट करता है तो हम लोग उसे बोलेंगे रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट। व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट। अगर आपका जो इंटरफेस है, आपका जो GUI है, वो अगर यूज़र के स्क्रीन रिजोल्यूशन के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट। व्हाट वी कॉल रिस्पॉन्सिव, हम लोग उसे बोलेंगे रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट। तो अगर हम लोगों को वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना है तो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू यूज बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? बूटस्ट्रैप। तो वो आपके वेबसाइट को क्या कर देगा, रिस्पॉन्सिबल या रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव। ओके, इट मेक द वेबसाइट एज एन रिस्पॉन्सिव। एम आई क्लियर? क्लियर ऑल ऑफ यू? ऐसा नो? यस सर। ओके ना? तो ये क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्सिव कर देगा। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अब अगर ये रिस्पॉन्सिव करता है और अगर मुझे इसे रिस्पॉन्सिव करना है तो हम लोग इसे रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? सो लेट्स ट्राई फॉर दिस वन नाउ। सो आई विल टेक और गो ऑन टू द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को सर्च करूँगा। वी जस्ट वांट टू लर्न हाउ वी कैन इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क विथ आवर वेब पेजेस। हम लोग बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को हमारे वेब पेजेस के साथ कैसे लिंक करेंगे, हाउ वी कैन इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क विथ आवर पेजेस। तो सबसे पहले जस्ट आपको गूगल में जाके सर्च करना है बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। व्हाट यू टू सर्च इनसाइड द गूगल? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क। देन यू विल गेट द लिंक getbootstrap.com। ये लिंक आपको मिलेंगी और यहाँ पे आपको वर्जन्स भी मिलेंगे। These are the different kinds of versions. Is that clear, guys? यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप्स के वर्जन्स भी मिलेंगे।
So version 2.3, version 1.2, version 0.2, 4.6, 4. like this one. ओके तो अब यहाँ से मैं वर्जन 2.3 को सिलेक्ट करता हूँ. वॉट एवर द वर्जन यू वांट टू सिलेक्ट, यू जस्ट कैन सिलेक्ट दैट वर्जन. ओके अब ये 5.2 मैंने सिलेक्ट किया है. वर्जन 3.4.1 भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो. इट इज गेटिंग टू बी वर्कआउट इनटू द वर्जन 3.4.1. आपको जो चाहे वो वर्जन आपको यहाँ पे मिलेगा. एम आई क्लियर गाइज? एवरीवन इज क्लियर? ओके अब मैं 3.4.1 को पहले वर्कआउट करता हूँ, फिर मैं आपको स्विच करूँगा टू द अदर वर्जन 5.3.1 को. तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जब आप 3.4.1 सिलेक्ट करोगे, यू विल गेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्शन लाइक गेटिंग स्टार्टेड, CSS, कंपोनेंट्स, जावास्क्रिप्ट, कस्टमाइज. गेटिंग स्टार्टेड, CSS, कंपोनेंट्स, जावास्क्रिप्ट एंड कस्टमाइज. तो अगर मैं CSS में जाऊँ, what the thing I am getting to be workout in a CSS, we are just getting to be workout with the simple thing. CSS में आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो बहुत इस तरीके से मिलेंगी. ये क्या है? what is this? तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है. we call it as an what? we call it as an documentation of with what? bootstrap framework. it is what? it is a documentation of this bootstrap framework. ये क्या है? तो ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है. किसका? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क का. दिस इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ व्हाट? बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. कब कहाँ क्या इम्प्लीमेंट करना है ये आपको बताता है, ये आपको हेल्प करता है. गेटिंग माय पॉइंट? कब कहाँ क्या बताना है ये आपको हेल्प करता है, ये आपको वर्कआउट करता है. क्लियर? ओके गाइस, हैव यू क्लियर दिस वन? ऐसा नो? यस सर. ओके तो अब सबसे पहली चीज, मैं बूटस्ट्रैप को लिंक कैसे करूँगा मेरे HTML पेज के साथ. How I can link this bootstrap framework with my HTML page? I am coming into the getting started. I am just coming into the getting started. Just scroll down. यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी. See what the link? bootstrap.mean.css. दिख रही है guys? How you can link your bootstrap framework with HTML pages. तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये पूरी की पूरी लिंक यहाँ से कॉपी करूँगा. ओके व्हाट द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो? सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे. गूगल पे जाने के बाद बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को वर्कआउट करेंगे. बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क को एग्जीक्यूट करने के बाद वंस वी आर टेकन दिस बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, ये बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क यहाँ पे लिंक करने के बाद, वर्कआउट करने के बाद इसे हम लोग लिंक करेंगे. किसके साथ लिंक करेंगे? तो HTML पेज के साथ. किसके? हमारे HTML पेज के साथ. गेटिंग माय पॉइंट गाइस? ऐसा नो? यस. तो मैं क्या करता हूँ, अब एक HTML का पेज बनाता हूँ. समझ में आया कि रिपीट करूँ वंस अगेन गाइस? टेल मी. रिपीट अगेन. देखिए सिंपल चीज है. I want to play with bootstrap framework. किसके साथ खेलना है? bootstrap framework का एडवांटेज क्या है? what is the advantage of bootstrap framework? it will help us to make our pages responsive. it will help us to make our pages responsive. ये हमें हेल्प करता है pages responsive बनाने के लिए. it will help us to make the pages responsive. clear? तो अगर मुझे पेजेस को रिस्पॉन्सिव करना है तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू यूज द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. तो हम लोग गेटिंग स्टार्टेड में जाएंगे. हाँ तो पहले चीज़ क्या करेंगे हम लोग? लेट मी टेल यू फ्रॉम द स्क्रैच. मैंने गूगल में सर्च किया बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, फिर उसे सर्च करने के बाद आई जस्ट कम हियर गेट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क. ये मुझे यहाँ पे गेट बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क मिला है. वी आर जस्ट गेटिंग सिलेक्टिंग द वर्जन 3.4.1. सिलेक्ट कर रहा हूँ. सिलेक्ट करने के बाद मुझे ये वेबसाइट मिलेंगी. अब मुझे इस CSS को लिंक करना है किसके साथ? बूटस्ट्रैप HTML पेज के साथ. किसके साथ? HTML पेज के साथ. तो मैं क्या करूँगा? आई विल गो इन गेटिंग स्टार्टेड. गेटिंग स्टार्टेड में मैं गया. गेटिंग स्टार्टेड में जाने के बाद मुझे यहाँ पे लिंक मिलेंगी. गेटिंग दिस लिंक? ऐसा नो? यस सर. ओके ना? इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा.
Now go into the notepad and just getting to be work out with simply write down HTML slash HTML, HTML slash HTML, then head slash head, Head. then body slash body. Body. Am I clear? अब इसे मैं सेव कर देता हूँ, आपको चाहे तो आप प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर भी सेव कर सकते हैं, मैं इसे सेव कर दूंगा, या फिर आप डेस्कटॉप पे भी सेव कर सकते हैं, अप टू यू। ओके, मैं इसे सेव कर दूंगा माई पेज बुट डॉट HTML, कुछ भी नाम दीजिए दैट यू विश। हैव यू क्लियर दिस वन? यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. ओके, सो Yes, व्हाट sir. आई एम गोइंग टू बी डू नेक्स्ट, मैं क्या करूँगा, ये जो लिंक है, लिंक REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, ये इस लिंक को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद हेड स्लैश हेड के अंदर मैं पेस्ट कर दूंगा। आई जस्ट पेस्ट दिस थिंग्स इनटू द हेड स्लैश हेड। गॉट दिस वन? Head. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्लियर Yes, sir. गाइस? Yes, sir. ओके ना? Yes, sir. Yes. आकाश, एनी Yes, क्वेश्चन? sir. Yes, sir. हम खुद की बूटस्ट्रैप फाइल क्रिएट करके उसको लिंक नहीं कर। खुद की बूटस्ट्रैप फाइल क्रिएट करके हम लोग लिंक कर सकते हैं, लेकिन तुम कितना CSS का लाइन ऑफ कोड लिखोगे? अगर मैं इस फाइल को देखूं ना बूटस्ट्रैप के, तो हाउ मच लाइन ऑफ कोड रिटन हियर, सी दिस मच। क्लियर आकाश? Yes, sir. ओके, तो ये इतना सारा लाइन ऑफ कोड है, तो मैं इसीलिए डायरेक्टली लिंक कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, लिंक को कॉपी किया और उसे पेस्ट कर दिया। पहले समझ लीजिए, हाँ, डोंट फॉलो मी, डोंट डू विथ मी, पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। ओके, डोंट राइट डाउन और परफॉर्म द स्टेप पैरेलली विथ मी। अगर ऐसा किया तो आज निकल जाओगे, बाद में आज नहीं आएगा। पहले समझ लीजिए, वापस से बताता हूँ। आई जस्ट गो ऑन बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, वहाँ से मैंने 3.4.1 को सिलेक्ट किया, देन आई केम बैक हियर, यहाँ पे मैंने लिंक्स REL इज इक्वल टू स्टाइल शीट, और इस चीज़ को मैंने सिलेक्ट किया। आई जस्ट सिलेक्ट दिस वन, आफ्टर सिलेक्टिंग आई पुट दैट लिंक इन टू वॉट, हेड स्लैश हेड, हेड स्लैश हेड के अंदर मैंने उसे पुट किया। इज दैट क्लियर? ओके, माई पेज उसे सेव कर दिया जो नाम से सेव करना है। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपका पेज लिंक हुआ है या नहीं हुआ है, प्रॉपरली बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट हुआ है या नहीं हुआ है? एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखोगे, जब भी आपको बूटस्ट्रैप को वर्कआउट करना है, यू हैव टू कीप योर इंटरनेट कनेक्शन ऑन, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली ऑनलाइन कनेक्ट किया बूटस्ट्रैप को। गाइस, गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है, ऐसा नो? यहाँ तक सभी को क्लियर व्हाट आई डिड? निखिल, तन्मय, अजीत, Yes, sir. आकाश, एवरीवन Yes, क्लियर? Yes, yes, sir. ये सभी को Yes, sir, क्लियर यहाँ clear. तक? ऐसा नो? Yes, sir. चलो, नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे बॉडी स्लैश बॉडी में हम लोगों ने ये चीज़ वर्कआउट की। अब मैं चेक कैसे करूँगा कि मेरा बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क लिंक हुआ है या नहीं हुआ है? तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करता हूँ फॉर्म्स टैग के अंदर। हाउ वी कैन क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स? व्हाट इज द लाइन? बताइए, Input type. व्हाट इज द लाइन टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स? टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? टू टेक इनपुट फ्रॉम User. User. कंसोल यूजर, राइट ना? Yes, sir. ऐसा नो? अगर Yes, मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो हम लोग क्या वर्कआउट करेंगे? हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को वर्कआउट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जस्ट राइट डाउन हियर इनपुट टाइप इज इक्वल टू व्हाट, टेक्स्ट। Text. बस मैंने इतना लिखा, Text. इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, Text. रिमेंबर? ओके, तो अगर मैं चेक करता हूँ कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू द आउटपुट, क्या आउटपुट में मिल रहा है? माई पेज बुट, ओपन विथ गूगल क्रोम, सी, इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स आपको मिलेगा।
Getting this one? Yes, अब sir. मैं क्या करता हूँ देखिए, Yes, sir. मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसके अंदर एक लाइन, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म हाइफन कंट्रोल. What I write down? Class is equals to form hyphen control. Simple story we have worked out. अगर मैं रिफ्रेश करूँ, what I am getting? Just this kind of text box. मिल रहा है? ऐसा नो? पहला टेक्स्ट बॉक्स आपका हाईलाइट होता था, सॉरी पहला टेक्स्ट बॉक्स आपका नॉर्मल मिलता था, दूसरा टेक्स्ट बॉक्स क्या हो रहा है? हाईलाइट हो रहा है. एंड व्हाट इज द मैजिक? सी, जैसे आप इसकी विड्थ कम ज़्यादा करोगे ऑटोमेटिकली वो उसकी विड्थ को एडजस्ट कर लेगा. दिस इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिव. व्हाट वी कॉल? रिस्पॉन्सिव वेब पेज. इसे हम लोग क्या बोलेंगे? Responsive. रिस्पॉन्सिव वेब पेज बोलेंगे. Responsive. क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. तो हम लोग जब वर्कआउट करते हैं, व्हाट वी आर जस्ट गेटिंग दिस वन एज एन रिस्पॉन्सिव वेब पेज. इसे हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्सिव वेब पेज. एम आई क्लियर गाइस? क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके. Yes, sir. ट्राई टू वर्कआउट, ट्राई टू एग्जीक्यूट. कीजिए इसे, वर्कआउट कीजिए, एग्जीक्यूट, डू इट फास्ट. ओके. नाउ एवरीवन डन और शुड आई वेट? वैभव, प्रणाली, शैल वी प्रोसीड? Yes, sir. Done. सोनल डन नाउ? Done, sir. Ahead. What the thing I did here, I just work out with this execution of this text box. Okay. So what I want to do now? Yes, sir. आता मला काय करायचं आहे? मला याला ऑर्गनाइज करायचं आहे ॲट द सेंटर. ओके. आय जस्ट वॉन्ट टू ऑर्गनाइज इट ॲट द सेंटर ऑफ दिस पेज. आता लक्ष द्या, थोडे इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट द थिंग गिवन हिअर, इथे जेवढ्या काही गोष्टी तुम्हाला दिल्या आहेत, दॅट ऑल आर वॉट? दॅट ऑल आर जस्ट अ काइंड ऑफ डॉक्युमेंटेशन. फक्त तुम्हाला करायचं कॉपी आणि पेस्ट करायचं, एवढं काही इझी आहे. जसं की फॉर एक्झाम्पल सी, यू आर सी इन द सच अ काइंड ऑफ ग्लायफिकॉन्स, राईट? असतात ना वेबसाईटमध्ये, बटन्सवरती असतात, सबमिट बटनच्या बाजूला असतो, राईट गाईज? ऐसा नो? Yes, sir. Yes. Then if you want to go for buttons, like see, if you want to go for nav bars, you can go for nav bars, labels. प्रत्येक गोष्ट इथे दिलेली आहे. तुम्हाला जे पाहिजे ते फक्त कॉपी आणि पेस्ट करायचं आहे. जस्ट हॅव टू कॉपी अँड पेस्ट इट इन टू युअर वेब पेज. सो लेट्स सी, देर आर द n numbers of things are given here, that is called as bootstrap framework. And now let's start working on this bootstrap framework. What I want to do now, I want to align this all content at the center of page. What I can do, what I can write down, just simply we have to write down here div class is equals to container, container, and again we have to write down here slash div class is equals to container and slash div we have to write down. Let's see, we are just getting like this one. Am I clear? हाँ, याच्यामध्ये तुम्ही जे काही ॲड कराल, वॉट एव्हर द थिंग वी हॅव टू ॲड, दॅट ऑल थिंग्स आर कमिंग इन द सेंटर ऑफ दिस पेज. इकडनं पण डिस्टन्स सुटलाय आणि इकडनं पण डिस्टन्स सुटलाय. हाऊ वी कॅन अलाइन द होल कंटेंट, एनिथिंग दॅट यू वॉन्ट यू कॅन. आता मी एवढं सगळं कॉपी केलं आहे and if I put here inside this, so what I am getting, see, it just getting at the center of the page. Got it? This side? Okay, so that the thing we can do by using what? Just div class is equals to what? Container. Okay, whatever the thing you want to align it at the center of the page. Most of the website you are seeing, you will getting the things at the center of the page, right? Okay now, so that we can do by using container. What we have to apply for that? Container. What we have to apply for that? Container. Container. Try to Yes, Done, sir. sir. done now. Done, sir. So we are just work out with a simple thing, that is div class is equals to container, form slash form, input type is equals to text, class is equals to form hyphen control. We are just work out the execution simple way. We just comes to know how the things are going to be work out, how the things are going to be executed. Am I clear? Yes or no? हेलो सर. हाँ yes. सर कोई भी चीज़ हमें सेंटर में लानी होगी तो फिर क्लास इक्वल्स टू कंटेनर ऐसे ही लिखना पड़ेगा क्या? Yes.
yes, yes, yes. Okay, Clear? sir. Cleared all of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. चलो हो गया, आ गया. You must be connected with the internet while using on this. गूगल क्रोम में से रेफर करो. कंटेनर अप्लाई हो गया. इनको टाइप फ्रॉम नहीं रे, फॉर्म ऐसा है. हाँ चलो डन. लेट्स प्रोसीड टू द Yes, नेक्स्ट. sir. Yes, sir. अब मैंने क्या किया, इस मुझे कैसे पता चला कि वी हैव टू यूज क्लास इक्वल्स टू कंटेनर. हाउ आई कम्स टू नो दैट वी हैव टू यूज दिस क्लास इक्वल्स टू कंटेनर. सो आई जस्ट गो इनटू दिस बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क and check for the various types of components. Okay, just come into the components and let's check for its execution. We just have to check for the components and we just have to check for this execution what the thing we have to work out, what the thing we have to execute. किस तरीके से वर्कआउट करना है, कैसे वर्कआउट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है. लेट्स प्रोसीड टू दिस वन. लेट्स एग्जीक्यूट फॉर दिस वन. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए अब जो मुझे इम्प्लीमेंट करना है मैं उसे कैसे इंप्लीमेंट करूंगा, कैसे एग्जीक्यूट करूंगा. लेट्स टॉक टू दिस वन नाउ. सो सपोज आई वांट टू गो फॉर दिस ग्लाइफिकॉन्स. मुझे ये ग्लाइफिकॉन्स चाहिए. सो हाउ वी कैन डील विद दिस ग्लाइफिकॉन्स. कैसे वर्कआउट करेंगे ग्लाइफिकॉन्स को. सो सी यहाँ पे मुझे हाउ टू यूज दिख रहा है. सो लेट्स स्क्रॉल डाउन. ओके, इसमें इन्होंने लाइन ऑफ Yes, कोड sir. ऑलरेडी दिया हुआ है. जस्ट आई वांट टू यूज द सर्च ग्लाइफिकॉन. तो मैं क्या करूंगा, जस्ट आई एम टेकन दिस वन and just going to be come here and put here. Okay, let's refresh and check whether we'll get the glyphicons or not. मिला सर्च. ओके, अब Yes, और sir. जस्ट मैं कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ. आई एम जस्ट डूइंग द कॉपी एंड पेस्ट. यूज देम इन अ बटन. अगर मुझे उसे बटन में यूज करना है तो व्हाट इट सेज यहाँ पे देखिए, क्लास बटन बटन हाइफन डिफॉल्ट एरियल इक्वल्स टू ब्लू. उसके अंदर आप लिख दीजिए. देखिए मैं अगर इसे कॉपी करूं एंड यहाँ पे पेस्ट करूं, आई जस्ट पेस्ट हियर, तो व्हाट द आउटपुट आई एम गेटिंग. सी, गेटिंग दिस वन इनसाइड द बटन. क्लियर ना हाउ वी कैन डू. अब यहाँ पे मुझे अगर कुछ टेक्स्ट भी लिखना है, आई कैन राइट डाउन द एनी टेक्स्ट दैट आई वांट. जस्ट मैं लिखता हूँ यहाँ पे SERCH सर्च. सो व्हाट, क्लियर. ओके, वी कैन जस्ट गो फॉर द रियल टाइम डेवलपमेंट. अब मुझे इसमें सर्च में सर्च का आइकॉन चाहिए, तो सर्च यहाँ पे मैं ग्लाइफिकॉन को चेक करूंगा एंड आई जस्ट गो फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. जो मुझे चाहिए, सपोज आई वांट टू ऐड दिस ग्लाइफिकॉन. लेट्स से वेयर इट इज सर्च. जो सर्च मुझे मिल रहा है वो ये वाला चाहिए. तो मैं क्या करूंगा, ये जूम वाला है बट लेट्स ट्रीट इट एज एन सर्च नाउ. इसे कॉपी करूंगा, अगेन कम बैक और इसे पेस्ट कर दूंगा इस ग्लाइफिकॉन की जगह. गेटिंग माय पॉइंट. क्लियर. सर सिर्फ नेम चेंज करना है क्या? जस्ट उसके क्लास Sir, का repeat नाम one चेंज करना है. time. लेट्स सी, ये ग्लाइफिकॉन है, ये क्लास है उसका. ओके, एट व्हाट द लाइन ऑफ कोड आई एम गेटिंग हियर. क्या लाइन ऑफ कोड मुझे मिला है यहाँ पे देखिए. सॉरी जस्ट मिनट. बटन बटन क्लास इक्वल्स टू बटन बटन हाइफन डिफॉल्ट एरियल लेबल लेफ्ट अलाइन. ये बटन लेफ्ट अलाइन है. अब इसमें क्लास इक्वल्स टू ग्लाइफिकॉन अलाइन लेफ्ट. इसे लेफ्ट में अलाइन किया और ग्लाइफिकॉन यहाँ पे लिखा हुआ है. तो मुझे अगर इसे चेंज करना है तो आई एम जस्ट कमिंग इनटू द बूटस्ट्रैप. इसे कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पुट कर देता हूँ. ओके, सो लेट्स चेक हियर. नाउ सर्च इज नॉट एट चेंज. इसे भी निकाल देता हूँ. span/span you have to use only. Got it guys? Clear? Yes, sir. ऐसा नो. Okay, अब sir. यही मुझे अगर टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए तो लेट्स ट्राई फॉर दिस वन. ट्राई करते हैं कि ये आएगा या नहीं आएगा. तो मैं इसी लाइन को कॉपी करूंगा, इसमें पुट कर दूंगा. जस्ट पुट हियर. लेट्स चेक.
नॉट शोन इन अ टेक्स्ट बॉक्स, कुछ अलग तरीका हम लोग को वर्कआउट करना पड़ेगा. ओके, लेट्स ट्राई फॉर दिस. नहीं, अलग आगे कोड मिलेगा आप लोगों को, दैट यू हैव टू ट्राई. एम आई क्लियर गाइस? ध्यान में आ रहा है क्या किया मैंने? सो नो, वी कैन यूज द एनीथिंग गिवन इनटू द बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क बाय यहाँ पे और यहाँ पे बटन. अब मैं और अगर स्क्रॉल डाउन करूँ ना इसमें, तो आई एम गेटिंग द n नंबर्स ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें हैं. ओके, अब यहाँ पे मुझे बटन का कलर चेंज करना है. कम बैक इनटू द CSS में आऊँगा. ओके, वी कैन ब्रेक द थिंग्स इनटू द रोज एंड कॉलम्स एज वेल, वो भी हम लोग कर सकते हैं. मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बटन्स को, मुझे बटन्स के साथ खेलना है. जस्ट गो इनसाइड द बटन्स. यहाँ पे बटन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. तो सपोज आई वांट टू चेंज द कलर ऑफ बटन, लाइक मुझे ये सक्सेस वाला बटन चाहिए, ये वाला सक्सेस. तो इसका कोड यहाँ पे दिया हुआ है. लेट्स से सक्सेस का ये लाइन ऑफ कोड है. बस ये क्लास इसका उठाऊंगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, कमिंग टू माई कोड, और बटन के क्लास के अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा. गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट यू हैव टू फॉलो कॉपी एंड पेस्ट. अब रिफ्रेश अगर करूँ, गॉट इट? क्लियर? इट्स वेरी इजी टू वर्क आउट. सर ये एक बार रिपीट करोगे? या लेट मी रिपीट यू वंस अगेन. वापस से रिपीट करना हूँ. व्हाट वी हैव टू डू फॉर ग्लाइफिकॉन्स. ग्लाइफिकॉन्स क्लियर ना? ये वाला क्लियर? यस सर. वो बटन वाला सर. बटन वाला. सी, आप यहाँ पे बूटस्ट्रैप में आइए. टॉप में CSS नाम का ऑप्शन आपको मिलेगा. इसे स्क्रॉल डाउन कीजिए. स्क्रॉल डाउन करते समय आपको लेफ्ट राइट साइड पे जो मेनू मिलता है, उसमें आपको बटन्स मिलेंगे. जस्ट क्लिक ऑन बटन्स. ओके, बटन्स पे क्लिक करने के बाद वी आर गेटिंग ये बटन चाहिए, तो सक्सेस वाला मैं बटन देखूंगा. क्लियर गाइस? ओके, और यहाँ से मैं इस क्लास को, यहाँ से इस क्लास को कॉपी कर दूंगा और अपने बटन के क्लास पे पेस्ट कर दूंगा. ये बटन का क्लास है, इसके अंदर मैंने उसे पेस्ट कर दिया. क्लियर नाउ? यस और नो? ट्राई टू वर्कआउट. यस सर. ट्राई टू एग्जीक्यूट. कीजिए वर्कआउट, कीजिए एग्जीक्यूट. प्रोसीड विद दिस एग्जीक्यूशन. हाउ यू हैव टू डू, हाउ यू टू एग्जीक्यूट. डू इट फास्ट. Yes, sir. आउट लगेगा बेटा. Do it properly, execute. Everyone done? Shall we proceed? Yes, sir. Okay ना? So what we can do here? We can just develop the registration form. अब आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है by looking toward this bootstrap framework. Okay, and it must be attractive. It must be attractive /h1. Okay, let's see. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ पे इसमें नेम होना चाहिए. उसके बाद आई वांट अ कॉन्टैक्ट नंबर. जस्ट पुट हियर BR/कॉन्टैक्ट नंबर, अगेन फॉर BR/email, अगेन फॉर BR/password. 4 field we have to work out like this one, and then submit button. Am I clear guys? What you have to do? Yes, sir. Yes or no? Yes sir. Search will be replaced by what? Submit. Clear? What you have to do? Clear? Yes, Huh? sir. Likewise we have to work out. Likewise we have to execute. Whatever the things we are work out here, we just have to work out with a simple execution. We just go for the execution of simple story. That is, हम लोग यहाँ पे चीज़ें बदल सकते हैं by using what? By using the forms. तो आप लोग रिस्पॉन्सिव देखिए. आप फॉर्म देखिए मेरा कैसा होता है. Got it? क्या बोलेंगे इसे? Yes. Responsive development. We call it as an what? We call it as an responsive development. We call it as an what? We call it as an responsive development. Okay? Try to work out. Try to execute. Yes. Sir, show the code.
simple logic is there to work out. Simple logic is there to execute. आदित्य कनेक्टिविटी हो जाएगी. चलो गाइस डन. ओके वी आर जस्ट स्टॉप फॉर टुडे हियर. कल हम लोग वापस मूव करेंगे, प्रोसीड करेंगे. कल मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो इनलाइन सीएसएस के थ्रू कैसे चेंज करें. यहाँ पे अगर आप लोग डायरेक्टली सीएसएस को कस्टमाइज करना शुरू करेंगे तो इट वॉन्ट चेंज द बैकग्राउंड. ये बैकग्राउंड को चेंज नहीं करेगा. ओके सो वी हैव टू जस्ट वर्कआउट विद द सिंपल थिंग, दैट इज वी जस्ट नीड टू चेंज दिस थिंग्स with the simple execution. that हम लोग इसे चेंज करेंगे by using inline CSS. we just have to change this thing by using inline CSS. am I clear guys? Yes, yes, sir. Okay. Yes, sir. That's the way we have to proceed. That's the way we have to execute. So for this purpose we are just going for stop today here. We'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye. Good day. Take care. Thank you, sir. Okay. Yeah. Chalo bye. Okay.